हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं दो नए आईपीओ के साथ, लेकिन शुरुआत करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी स्टॉक की, जो भी आईपीओ की या बाजार के रिलेटेड जो भी चर्चा होगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। तो कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं करना है, या बाजार का कोई भी ट्रेंड फॉलो करना है, तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे जो कुछ भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैंने क्या क्या उन वो जो आईपीओ है या वो स्टॉक जो है उसके रिलेटेड क्या क्या मैंने देखा है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि जो भी स्टॉक की यहाँ पे बात हो या जो भी आईपीओ की बात हो उसमें मैं भी खुद अप्लाई करने की सोच रहा हूँ, या मेरी होल्डिंग में, मेरे पोर्टफोलियो में भी वो हो सकते हैं, तो उसमें भी मेरे पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो बहुत ही, जिसका हम वेट कर रहे थे, बहुत जिसकी चर्चा हो रही है, उससे करेंगे वारी एनर्जीज का आईपीओ। वारी एनर्जीज का आईपीओ में सबसे पहले देखा जाए तो उनका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा हम जानेंगे। वारी एनर्जीज जो है वो पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। आपको पता है कि सोलर जो है वो अभी थोड़ा सा हॉट स्पॉट या तो हॉट लाइमलाइट में रहने वाला सेक्टर है, सोलर एनर्जी जो है वो। और गवर्नमेंट का उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस है। आपको पता होगा कि अगर आप एज ए रेसिडेंशियल पे अगर आप सोलर लगवाते हो अपने घरों पे, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उसको सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट जो है वो भी मेनली जो फॉसिल फ्यूल बेस, मतलब कि जो कॉल से आधारित है, पेट्रोलियम या डीजल के आधारित जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए ये सब चीजों को बढ़ावा दे रही है। उसमें बाकी जो सब रिन्यूएबल सोर्सेस है एनर्जी के, उसमें ये मेनली सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है। और आप सबने देखा होगा कि विंड एनर्जीज वाले स्टॉक्स जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला है। और एक टाइम पे सोलर मैन्युफैक्चरिंग वाले जो भी है, सोलर में जो भी कंपनियां काम कर रही है उसमें भी अच्छी दौड़ देखी, लेकिन उसमें प्लेयर बहुत ही कम है। और ये कंपनी जो इश्यू ला रही है वो टाइप के प्लेयर्स तो बहुत, मतलब लिस्टिंग तो एक ही है, ये आप मान सकते हो। तो ये कंपनी का बिजनेस है, वो सोलर के जो सेल लगते हैं हमारी घरों के छत के ऊपर, जो फोटोवोल्टिक सेल लगेंगे जिसको पीवी मॉड्यूल कहा जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बहुत सालों से कार्यरत है। अब मेनली प्रमोटर जो है वो गुजरात बेस्ड है, और कंपनी का मार्केट में शेयर जो है वो बहुत ही अच्छा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 24% कंपनी का शेयर है। इंडिया में ये लार्जेस्ट पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है, और इनको आगे भी ग्रोथ रहेगी, ये हम किस तरह से मान सकते हैं। तो इसके ये है कि ज्यादातर जो सोलर पैनल आती है वो मोस्टली चाइनीज ही आती है। और जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत गवर्नमेंट ये सब चीजों को बहुत बढ़ावा दे रही है। तो कंपनी का फ्यूचर आप मान सकते हो कि आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए बिजनेस जो है वो बहुत ही ग्रो करेगा। ये इनके बिजनेस के ऊपर से लग रहा है। गवर्नमेंट जो है इनको हेल्प कर रही है। दूसरा, एज ए कस्टमर भी मान लो कि मेरा घर पे जीबी का कनेक्शन लगा है और मैं ये सोलर पैनल लगवाता हूँ, तो इसके ऊपर मान लो कि कुछ 1.70 या 1.80 लाख का कॉस्टिंग आता है, तो उसमें 78,000 जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है। ये प्राइस जो है वो कंपनी वाइज थोड़े थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज के ग्रोथ और भी आगे रहेगी, और पिछले कुछ 4 सालों में ये कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आगे थोड़ी बात करें इससे पहले मैं आपको बहुत सारे अच्छे वाले नज़ारे दिखा दूं। मेरे घर के पीछे जो कुछ दिख रहा है एकदम से हरियाली, और ये पूरा गार्डन है जहाँ पे खेतीबाड़ी भी होती है, बहुत सारे पेड़ है, और अभी बारिश भी हो रही है, तो एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा हो गया है। तो वारी एनर्जीज के बारे में और आगे बात करें उनके फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल भी कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। कुछ 21-22 से देखेंगे तो कंपनी डबल करती जा रही थी। पिछले 2 साल 2023 और 2024 में तो उनका प्रॉफिट जो है वो भी डबल हो गया था, और वो भी अच्छा खासा डबल हुआ है। कंपनी के एसेट्स ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के आरओसी और आरओई बहुत ही अच्छे हैं, कुछ 26% और 30% के आसपास में है। एबिट मार्जिन अच्छा है, और कंपनी की एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक निकल के आ रही है। अब बात करें जिसमें हमें सबसे ज्यादा एज ए इन्वेस्टर इंटरेस्ट होता है, वो है ग्रे मार्केट का।
प्रीमियम, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका 80-83 से शुरू हुआ था, फिर 90%, कभी कभी 100% भी चला गया था। और ऐसी थोड़ी सी मार्केट में न्यूज है कि हो सकता है कि इसमें 100% भी ग्रे मार्केट प्रीमियम हो जाए, या तो लिस्टिंग के समय भी ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पैसे अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो वो डबल होने के चांसेस है, लेकिन अलॉटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि इनका सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने पर्सनली ये डिसाइड कर लिया है कि जितने भी डीमेट अकाउंट्स अवेलेबल है फैमिलीज में, वो सब में मैं अप्लाई करूंगा। अब वो कौन से कोटा में अप्लाई करूंगा, रिटेल में करूंगा या HNI स्मॉल में या HNI बिग में, उसका डिसीजन आगे एंकर बुक को देख के और बाकी के सिचुएशन देख के डिसीजन लूंगा। आपका क्या डिसीजन है वो आप कमेंट में जरूर बताइए। दूसरा जो IPO खुल रहा है वो है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और मेनली पंजाब बेस्ड है। 2017 से इन्होंने काम करना शुरू किया था। कंपनी जो है वो मेनली कंस्ट्रक्शन में करती है, उसमें ज्यादातर वो पुल्स, ब्रिजेस, बड़े बड़े ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट की कोई हॉस्पिटल्स बन रही है, उनके कोई बिल्डिंग्स बन रही है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी करती है और उस पर काम कर रही है। कंपनी का बिजनेस जो है वो अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि आगे भी कंस्ट्रक्शन जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट का भी इसमें ज्यादा फोकस था और पूरा साल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रखा था, तो ये भी एक अच्छा सेक्टर कह सकते हो। वैसे भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी एक IPO मुझे अच्छा लग रहा है। इनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 15% से शुरू हुआ था, अभी कुछ 20%, 25% के आसपास चल रहा है, लेकिन इसमें लिस्टिंग के चांसेस थोड़े वारी एनर्जीज के कंपैरिजन में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इनका जो स्टडी जिन्होंने किया है वही शायद इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये वारी जितना पॉपुलर अभी नहीं दिख रहा है बाजार में, तो इसमें भी मैंने पर्सनली डिसीजन अपना बना लिया है कि हर एक मेंबर के नाम से एटलीस्ट रिटेल कोटा में तो एप्लीकेशन की ही जाए। आप क्या सोच रहे हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप अपना डिसीजन बना सकते हो। दीपक का जो भी इश्यू है उसमें फाइनेंशियल देखे जाए तो उनके भी फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट भी सालों साल ग्रो कर रहा है, पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और इनका ROC और ROE जो है वो तो वारी एनर्जी से भी अच्छे हैं इनके फिगर्स जो देखा जाए फाइनेंशियली, तो कंपेरेटिवली इनको भी आप अच्छा IPO मान सकते हो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये IPO में रिस्क ये हो सकता है कि इनके लिस्टिंग के टाइम पे अगर मान लो कि मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन में है, तो आपको कोई प्रीमियम ना मिले, या थोड़ा सा 2-5% डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो सकता है, लेकिन अभी की सिचुएशन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। बाकी के दो इश्यू भी आ रहे हैं, वो दो IPO खुल रहे हैं उसके बाद में, उसमें एक बायो रिफाइनरीज का है और एफकॉन करके है। वो दो कंपनियों का स्टडी अभी चल रहा है, उनका जो डॉक्यूमेंट है DHRP, वो भी थोड़ा सा देख के उसके बाद में उसके ऊपर क्या राय बन रही है और उनकी डिटेल जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगी, और मेरा डिसीजन क्या है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में ये जो दो IPOs के लिए हमने बात की है, उसमें एक वारी एनर्जीज है और दूसरा है दीपक का। वारी एनर्जीज में और भी एक क्वेश्चन खास करके रहता है कि अगर उनमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो हम वारी रिन्यूएबल ले सकते हो। तो दोस्तों ये उनके शेयर होल्डर कोटा में वारी रिन्यूएबल का जो लिस्टेड स्टॉक है वो उनकी सब्सिडियरी है, मतलब कि मेन कंपनी का इश्यू अभी आ रहा है, उनकी सब्सिडियरी उन्होंने बहुत पहले लिस्टिंग कर दी थी, तो उसमें आपको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे मेरे ख्याल से NTPC का ग्रीन का जो इश्यू आ रहा है उसमें ये हो सकता है, उसके भी अगर डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, उनकी डेट्स अभी नहीं आई है, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि अगर शेयर होल्डर कोटा में आपको एप्लीकेशन करने को लिए मिलता है तो आप एक साथ में दो एप्लीकेशन लगा सकते हो, एक रिटेल में, एक शेयर होल्डर कोटा में, तो अच्छे IPO में आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस जो है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके कमेंट्स जो है वो इसमें ज़रूर भेजें, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो।